जिस तरह तुम लोगों के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मेरे लिए मर्डर करना जरूरी है। दोस्तों, ये लाइन सुन के एक बार आप भी जरूर डर गए होंगे और सोच रहे होंगे कि ये लाइन किस खूंखार गैंगस्टर या माफिया डॉन ने बोली होगी। लेकिन आपको ये जान के शौक लगेगा, ये लाइन किसी माफिया डॉन या किसी गैंगस्टर ने नहीं, बल्कि अलेक्जेंडर पिचुस्किन ने कही थी, जिसे सीरियल किलिंग की दुनिया में चेस बोर्ड किलर कहा जाता है। और उसे ये नाम क्यों मिला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सैंडर पिचुस्किन के इस केस में अलेक्जेंडर तो गुनहगार है ही, लेकिन उसकी हिम्मत को बढ़ावा दिया था पुलिस ने, क्योंकि एक बार पिचुस्किन खुद पुलिस के सामने कन्फेस करने गया था, पर पुलिस ने उसे शराबी समझकर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, पुलिस को 2 बार ये रिपोर्ट भी मिली थी कि कोई सीरियल किलर इस इलाके में घूम रहा है, पर फिर भी पुलिस को सिर्फ 2 चीजों से मतलब था, पैसे और शराब। लेकिन पुलिस ने ऐसा क्यों किया और क्यों अलेक्जेंडर पिचुस्किन एक बेरहम हत्यारा बना? ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1974 में। अलेक्जेंडर पिचुस्किन का जन्म 9 अप्रैल 1974 को रशिया के मेटिस्ची शहर में हुआ था। क्रिमिनल साइकोलॉजी में ये पाया जाता है कि ज्यादातर क्रिमिनल अपने बचपन में किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे चल के एक क्रिमिनल बनते हैं। पिचुस्किन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब पिचुस्किन 4 साल का था, तब किसी पार्क में वो एक झूले से सिर के बल पीछे गिर गया था और उसके बाद वो झूला उसके सिर पे जाके लगा। इस एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमाग पे गहरी चोट आई और उसका सिर भी थोड़ा भद्दा दिखने लगा। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई। बचपन में हुए इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी सोशल लाइफ पे भी काफी असर पड़ा। स्कूल में उसे चीजें सीखने और समझने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो दूसरी ओर उसके इतने बड़े सर की वजह से उसे स्कूल में बुली भी किया जाता था। इतनी सब दिक्कतों के बावजूद भी वो चेस में काफी माहिर था और इस चीज को उसके दादाजी ने पहचाना और अप्रिशिएट किया। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर पिचुस्किन को निराश कर दिया। उसके दादाजी कुछ वक्त के बाद दुनिया छोड़कर चले गए। इस बात का पिचुस्किन की जिंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ा। 18 साल जैसी छोटी उम्र में, जहां लोग करियर और जॉब प्लान करते थे, ऐसे वक्त में पिचुस्किन ने अपनी जिंदगी का पहला मर्डर किया। इस बार उसका शिकार बना था उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का। पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से पिचुस्किन ने उसे इसलिए मार दिया था क्योंकि पिचुस्किन उस लड़के की गर्लफ्रेंड से प्यार करता था। हालांकि उस लड़के की मौत के 5 साल बाद किसी ने उस लड़की को उसी पार्क में मार डाला था। पुलिस के हिसाब से ये काम भी पिचुस्किन का था। पिचुस्किन के ग्रैंडफादर की मौत के बाद पिचुस्किन अक्सर बिल्सा पार्क में जाता। वहां वो अक्सर वोडका पीता और लोगों के साथ चेस खेलता। हालांकि कभी भी वोडका का असर उसकी गेम पर नहीं पड़ा। पिचुस्किन के दिमाग पे कब शैतान हावी हो जाएगा, ये कहना मुश्किल था। जब वो 16 साल का था, तब एक बार वो कैमरा लेके पार्क में गया और वहां खेलते हुए बच्चों का वीडियो शूट करने लगा। और रिपोर्ट्स के हिसाब से एक बार तो पिचुस्किन ने एक बच्चे को बालकनी से उल्टा लटका दिया था। पिचुस्किन शराब का आदी हो गया था। वो अक्सर पार्क में अपने डॉग के साथ घूमता और शराब पीता रहता और एक दिन उसके प्यारे कुत्ते की भी मौत हो गई। अपने दादाजी के बाद अब फिर से किसी करीबी को खोने के बाद वो इतना डिप्रेस्ड हो गया कि उसने कत्ल करना शुरू कर दिया। जब फाइनली पुलिस उसके घर पे पहुंची तो उन्हें दीवार पर एक चेस बोर्ड दिखा, जिसमें तकरीबन हर स्क्वायर में मार्क किया हुआ था। इसका मतलब उसने इतने सारे कत्ल किए हैं कि इस एक वीडियो में हम सबकी डिटेल एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इतने मर्डर्स में से एक कॉमन फैक्टर जो जानने को मिला है, वो ये है कि पिचुस्किन हर उम्र और हर जेंडर के लोगों को अपना शिकार बनाता था, पर ज्यादातर मर्डर्स उसने बड़ी उम्र के लोगों के किए थे। इसके अलावा उसने कई बच्चे
यंग और 3 औरतों का भी बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। पुलिस रिपोर्ट्स के हिसाब से एक लड़की के सिर में और आंखों के पास लकड़ी की कील पाई गई थी। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये मासूम सा दिखने वाला इंसान कितना बड़ा है। एक बार उसने खुद भी ये कबूल किया था कि मर्डर करने से उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट के हिसाब से पिचुस्किन कई बार लोगों को अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए इनवाइट करता, फिर वो अपने शिकार के साथ उस जगह पे जाता जहां पिचुस्किन ने अपने कुत्ते को दफनाया था और फिर ये खूंखार दरिंदा हाथों से लोगों के सिर फोड़ देता। कई बार तो पिचुस्किन ने विक्टिम्स को अंडरग्राउंड गटर में भी धकेल दिया था। पिचुस्किन ना तो कोई प्रोफेशनल किलर था, न ही वो किसी स्पेसिफिक मोटिव की वजह से लोगों को मार रहा था। इसलिए भी शायद पुलिस को पिचुस्किन तक पहुंचने में काफी टाइम लगा। कई बार पिचुस्किन वोडका की बोतल से अपने शिकार पर हमला करता था। वो बोतल से विक्टिम के गले पे वार करता और फिर डेड बॉडीज को कुएं में फेंक देता। शुरू में तो पुलिस ने कुएं से मिलने वाली डेड बॉडीज पर ध्यान नहीं दिया, पर फिर जब काफी सारी डेड बॉडीज कुएं से मिलने लगी तब कहीं जाके पुलिस और मीडिया का ध्यान इस केस पे गया। अजीब बात थी कि एक तरफ पार्क में इतनी सारी डेड बॉडीज मिलने की वजह से लोगों में ये डर फैल गया था कि पार्क में कोई जानवर या फिर कोई भूत है जो लोगों को मार रहा है, जबकि दूसरी ओर पिचुस्किन एक ग्रोसरी स्टोर में आराम से काम कर रहा था और लोगों की नजर में वो एक फ्रेंडली इंसान था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान पिचुस्किन ने एक अजीब बात बताई थी। उसने कहा कि उसे लोगों के साथ फ्रेंडली होना अच्छा लगता है। इवन जिन लोगों का पिचुस्किन ने मर्डर किया था उनके साथ भी पिचुस्किन पहले दोस्ती करता, उनसे काफी क्लोज हो जाता और फिर उन्हें मार देता। ये बात उसने खुद कही थी कि मैं लोगों के साथ जितना ज्यादा फ्रेंडली होता हूँ उतना ही उन्हें मारने में मुझे मजा आता है। इस केस में हमारी रिसर्च के दौरान ये सामने आया कि नए लोगों से दोस्ती करना पिचुस्किन को अच्छा लगता था। यूं मान लीजिए कि ये उसकी हॉबी थी। एक्चुअली डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल उसकी फेवरेट बुक थी। पिचुस्किन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो रशियन सीरियल किलर एंड्रयू चिकातेलो का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। इनफैक्ट पिचुस्किन ने बॉडी काउंट्स याद रखने के लिए चेस के स्क्वायर बोर्ड पे मार्क भी किए थे। हालांकि उसने सारे स्क्वायर्स मार्क नहीं किए थे, पर फिर भी पिचुस्किन ने कहा था कि अगर वो सारे स्क्वायर्स मार्क कर ले तब भी वो किलिंग का ये सिलसिला जारी रखेगा। लेकिन जैसे हर ट्रेन का एक फाइनल डेस्टिनेशन होता है, वैसे ही हर क्रिमिनल का एक फाइनल डेस्टिनेशन होता है और पिचुस्किन को उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया एक ट्रेन टिकट ने। 36 साल की मरीना मोस्कालियोवा पिचुस्किन के साथ ही काम करती थी और पिचुस्किन ने एक बार उसी को अपना शिकार बनाया। लेकिन अब पिचुस्किन के इस खूनी खेल का अंत होने वाला था। पिचुस्किन ने एक अजीब बहाना बना के मरीना को बार में बुलाया था। पिचुस्किन ने उससे कहा कि वो मरीना को अपने कुत्ते की कब्र दिखाने वाला है। मरीना को ये बात थोड़ी अजीब लगी थी, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को पिचुस्किन का नंबर दिया और वो कहाँ जाने वाले हैं ये भी बताया। उसके बाद पुलिस ने ट्रेन टिकट की मदद से स्टेशन से सीसीटीवी कैमरा चेक किया और पुलिस को फाइनली अपना टारगेट मिल गया। पिचुस्किन के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उसे कड़ी निगरानी में रखा। यहाँ तक कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान भी उसे कांच के बॉक्स में रखा गया। पिचुस्किन पे 49 मर्डर और 3 अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे थे, लेकिन पिचुस्किन ने कोर्ट में कहा कि उस पे 11 और मर्डर के चार्जेस भी लगाए जाएं ताकि टोटल काउंट 7 हो जाए। एंड्रयू चिकातेलो को पिचुस्किन अपना कॉम्पिटिटर मानता था और चिकातेलो ने 1992 में 53 मर्डर्स किए थे। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पिचुस्किन चिकातेलो से पीछे था और शायद इसीलिए उसने कोर्ट में 11 और मर्डर के चार्जेस खुद कबूल किए। पिचुस्किन और चिकातेलो जैसे साइको किलर्स के लिए
मोमेंट ऑफ फेम ही सब कुछ होता है। और इस केस के लीडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड्रियो सोपरनेको को इस चीज के बारे में पता था और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान सोपरनेको ने पिचुस्किन की जमकर तारीफ की, जिसकी वजह से पिचुस्किन ने सारे मर्डर्स के बारे में खुल के बात की। दोस्तों, इस केस के बारे में आपका क्या कहना है? पिचुस्किन को क्या सजा मिलनी चाहिए? उसके साथ जो बचपन में हुआ, या उसे देखते हुए पिचुस्किन को एक मौका देना चाहिए या फिर उसे फांसी देना ही सही है? आपका ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।